हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है मारुति नंदन ओझा जी और हम लोग बात करेंगे बिहार के जनता के लिए, यानी कि बिहार मजदूर का गढ़ क्यों बन रहा है और इससे कब तक हम निजात पाएंगे। तो हमारे मारुति भाई साहब जो है मौजूद है, ये थोड़ा हमें बताएंगे। तो बताइए मारुति जी। नमस्कार। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जो भी सिस्टम है, पूरे तरीके से वर्किंग में नहीं है। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा, अपने ही स्टेट के एक नेताजी थे, उन्होंने बयान दिया था कि बिहारियों की वजह से एम्स गंदा होता जा रहा है। दिल्ली एम्स के लिए बोले थे। बताइए, अब जब वहाँ के नेता खुद ऐसे बोलेंगे तो बाहर राज्य की और क्या लोग। उनसे किसी ने सवाल तक भी नहीं करा कि आपने अपने यहाँ कौन सा व्यवस्था दिया हुआ है जिसकी वजह से लोग दिल्ली तक आ रहे हैं। 1000 किलोमीटर दूर आना किसी को शौक नहीं है, वो भी बीमारी की स्थिति में। सही बात, लोग मजबूरी में आ रहे हैं। कई बार आपने देखा हो कि एम्स में सुबह की ओपीडी के लिए रात 12 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाता है। इतना बुरा सिचुएशन है। और ज्यादातर बिहार यूपी के लोग ही आते हैं। यूपी में भी पूर्वी यूपी के हैं, पश्चिमी के नहीं। पूर्वी यूपी और बिहार के लोग ही यहाँ तक आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और जो आपने बताया अभी कि मजदूरों को, जो मजदूर सप्लायर जो राज्य बनता जा रहा है बिहार, जी जी, इसका ये है कि कुछ जो लोग पढ़े लिखे हैं वो काफी हाई लेवल में है, जो नहीं है बिल्कुल जीरो में है। रोजी रोजगार के जो साधन है बिहार में वो सबको पता ही है क्या है क्या नहीं है। 10-10, 12 हज़ार की नौकरी के लिए लोग दिल्ली आ करके और ऐसी तैसी अपना करवाना पड़ता है। लोग जो नजरिया होती है वो बिहारी करके बात करना या समाज की दृष्टि से कोई देखता नहीं है। तो पता है कि वहाँ इनका कोई सिस्टम तो है नहीं, इनको आना बाहर जाना ही पड़ेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, गुजरात लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो वहाँ के राजनेताओं की अहम भूमिका है इसमें, क्योंकि बाहर की कोई बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर जा नहीं रही है। यदि जाना चाहेगी भी तो वहाँ के जो राजनेता, जो छुटभैया नेता है सब वहाँ के, उनको टिकने नहीं देंगे। एक जो अब कहीं भी जितनी अभी अपने जो मसौड़ा जो चीनी मिल वाला था वहाँ जो बंद हो गया, 118 बीघा जमीन है उसमें। बताइए, उसमें इतना बड़ा प्लॉट यदि ये गुजरात मुंबई में कहीं होता तो कोई बड़ा फार्म वहाँ कर कब तक उसको कब्जा लेता है आराम से, और वहाँ पे कोई बड़ा सिस्टम जोड़ता, 10,000 लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन बिहार में है कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे रीजन है वहाँ के राजनेता। जब तक ये लोग का मन विचार नहीं बदल गया, विकास होने वाला नहीं है। इन लोग का अपना विकास, मैंने पिछली वीडियो में भी बात हम लोग किए थे, इनका अपना विकास तो हो जा रहा है। सही बात है। जीत करके जाते हैं 5 साल में जो अपना करके रख लेते हैं 5 साल में, कि माने उनको समझ लिए कि उनका कितना पुश आएगा जो खत्म नहीं होगा उतना कमा लेते हैं 5 साल में। जब कुछ दिन पहले जयराम रमेश कांग्रेस की सरकार में मंत्री जी थे, पर्यावरण मंत्री थे, उस समय गए थे बिहार में। वो वीडियो मुझे याद है अभी भी कि नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार में जो कोई मुखिया होता है तो 6 महीना बाद स्कॉर्पियो खरीद लेता है। बताइए, उन्हें सब पता है। 20-22 लाख रुपए का स्कॉर्पियो आती है, जो नॉर्मली आती है। 25 लाख 30 लाख की भी आती है, जो हाई मॉडल होता है या नंबर लगवाते हैं महंगा वाला। तो उन्होंने ये बोला कि रिकवरी होगी। उस समय बोला हुआ था, बहुत लोग मुखिया लोग हालत खराब हो गया था उस समय की रिकवरी होगा तो कैसे सब दिया जाएगा पैसा। लेकिन बताइए, सोचने वाली बात यह है कि जब ऊपर के सबको पता है कि 2500 रुपया तनख्वाह मिलता है मुखिया जी लोगों को, स्कॉर्पियो चलते हैं, 5 लोग साथ में रहते हैं, कोई 2 राइफल भी ले लेता है, सब लोग हवा बनाने के चक्कर में। सही बात है। ऐसा कहाँ मेंटेन, 2500 रुपया में आप दरवाजे पर यदि पर डे 10 कप चाहू बनेगा तो 2500 रुपया महीने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। 45 रुपये दूध मिल रहा है, 40-42 रुपये चीनी मिल रहा है, आप 2500 का तनख्वाह हमें स्कॉर्पियो चल रहे हैं। यदि देखा जाए तो 2500 में घर में राशन नहीं आ पाएगा। भ्रष्टाचार की सीमा पार कर गए, कटार मचा पड़ा है। इलेक्शन लड़ने में लोग 30-40 लाख रुपए लोग कर रहे हैं कि इलेक्शन में खर्चा हो जाता है। मुखिया पंचायत चुनाव बताइए, विधानसभा लोकसभा में कितना खर्चा होता है। जब ये लोग इतना रुपया इन्वेस्ट करके आए हैं तो कमाई पे करेंगे। 2500 रुपए से क्या होगा। सही बात है, 2500 से क्या होने वाला है। और यदि इस बार मान लीजिए कि 25-30 लाख खर्चा करके चुनाव लड़े हैं, जीत भी गए, तो अगले बाद भी चुनाव लड़ना है ना, तो पैसा कमा के फिर अगले बार के लिए रखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, करप्शन बढ़ेगा। करप्शन बढ़ेगा तो विकास वाला काम रुकेगा। और विकास वाला काम ये लोग वही विकास वाला काम कर रहे हैं जिससे जैसे होता है कि आप हमारे दरवाजे पे आए हैं कि देखिए हमारे लिए मान लीजिए कुछ कर दीजिए, तो क्या करेंगे, काम करेंगे, 20 किलो अनाज दे दिया। 20 किलो अनाज से क्या होगा, कुछ नहीं। किसी को आप 2 टाइम 4 टाइम खिला देते हैं या 10-20 हजार रुपया दे दिए तो उसका गरीबी दूर हो गया। नहीं जी, कहाँ होगा। शिक्षा ही एक ऐसा है, अम्बेडकर जी उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सही। तो शिक्षा के मामले में आप जीरो करते जा रहे हैं। बिहार से एजुकेशन जो लोग करके बाहर आते हैं, तो बाहर में तो लोग, हमने ये भी देखा है, बात करते हुए कहते हैं कह रहे बिहार से पॉल हटोवर कर लो, चोरी चमारी का पास कर गया, चोरी चमारी का पास कर गई। जो बीच में रूबी नाम की लड़की फेमस हुई थी, आपको देखा होगा,
उसके फादर से पूछा गया कि ये क्या सीन है, तो कह रहे हैं कि हमने तो मास्टर साहब से बोला हुआ था कि लड़कियां का ब्याह करना है, तो थोड़ा सपोर्ट करके पास करवा दीजिएगा कि टॉप पे करा दीजिए। वैसे ना कि ये बिहार टॉप कर गई, बताइए, उसको अपने सब्जेक्ट का नाम पता नहीं है, तो ऐसे ही लोग तो बदनाम करवाते हैं ना। इसमें जो लोग बढ़िया है वो भी लपेटे में आ गए, इतना नंबर कैसे आ गया, करप्शन अपने हाई लेवल पर है, क्राइम अपने हाई लेवल पर है। हाँ, तो इसीलिए जो है मजदूर ही पैदा होंगे ना। जब वहाँ के शासन प्रशासन अच्छा नहीं होगा, शासन ही अच्छा नहीं होगा तो डेवलप कहाँ से काम होगा। अब बताइए कितना चीनी मिल था, चॉकलेट फैक्ट्री था, डल्डा फैक्ट्री था, कहाँ चला गया? इसका रीजन कोई ढूंढा है? तब कोई पब्लिक पूछा किसी से, नेता से नहीं है कि हमारे इतना मजदूर जो कहाँ बाहर क्यों जा रहे हैं? पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था मनीष कश्यप ही एक वीडियो बना करके डाले हुए थे कि वहाँ पे जो लोग लोहा का जो कबाड़ था, काट कर लोग बेच रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है कि इतना बड़ा करके कई करोड़ों रुपए का वहाँ पे जो मलबा पड़ा था वो भी लोग बेच दिया कबाड़ी में। तो कोई माई बाप नहीं है उसका। तो हमें तो लगता है ये वहाँ की जनता, वहाँ के लोग ही माने समझदार नहीं बन रहे हैं। जनता को मतलब है कि नेताजी कुछ करेंगे, नेताजी कर रहे हैं अपना विकास के बारे में सोच रहे हैं, अपना, और उसके बाद कुछ उनका अपना पर्सनल विकास से मतलब है। अपने जो सही बात है। देखिए, अब जब इतना हमारे पास जमीन वहाँ पे होते हुए उतना फैक्ट्री बंद होने के बाद भी लोग को जो है वहाँ पे ना कोई फैक्ट्री बैठ रहा है, माने रीजन इसका कोई नहीं पूछता है किसी नेता से, चाहे वहाँ के चमचमा होता है सब लोग, विकास उसी सबका होता है, थोड़ा बहुत भी बहुत नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो उनको लगता है कि सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग यहाँ जेनवन हम नहीं देखते, हम बहुत हवा बनाने, सही बात। हवा हमारा बना हुआ, हम सांसद जी के साथ घूम रहे हैं, विधायक जी के साथ घूम रहे हैं, मुखिया जी के साथ। आजकल तो वो चला है ना, सेल्फी ले लिए हमारे नेताजी के साथ है बैठे हुए कुछ पल, सुनहरे पल। बताइए, इसके नीचे बड़ा कमेंट आता है कि काफी तरक्की करते हैं। अरे कौन सा तरक्की है भैया, तुम अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हो, तुम्हारी रोजी रोटी का सिस्टम वहाँ से उनके साथ घूम के उनका फ्यूचर तो बन गया है, उनका लड़का पढ़ रहा है विदेश में जाकर के, और आप देख रहे हो आप उनके साथ हम बिताए हुए सुनहरे पल। क्या कर लोगे भाई, हद हो गया। बस उनके साथ थोड़ा सा हवा बनाने चक्कर में घूम रहे हो, राइफल लेकर फोटो खिंचवा रहे हो, इससे चमक धमक से क्या हो जाएगा, कितना दिन जीवन चलेगा इससे। और बाद में यही वो लोग होते हैं जो आकर के बाहर मजदूरी करना पड़ता है, क्योंकि जब उम्र बीत जाएगा तो क्या करेंगे, फिर करोगे क्या? हाँ, मजदूरी करके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है लोगों को। फिर जितना तुम पढ़े हो तुम्हारे पास टेक्निकल तो वहाँ से जो है वो ना बराबर, जो लोग है बहुत हाई लेवल पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ जितना IAS IPS आपको मिलेगा, IIT में जो बड़े बड़े मिलते हैं परसेंटेज आपको पूर्वी यूपी बिहार इधर मिलता है, जो कहा जाता है कि भोजपुरिया बेल्ट है, वही लोग आपको मिलते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि जो लोग निचला तबका में है, निचला तबका मतलब किसी कास्ट से बात नहीं है कि SC ST कैटेगरी से, हर तबका में गरीब लोग हैं, उनकी बात हो रही है कि उनको ऊपर उठाने का सिस्टम है। जो जाता है वो कहता है कि तो हमारी बिरादरी की SC कैटेगरी वालों को दबा दिया, ST वालों को दबा दिया, ब्राह्मण वाला पहुंचा तो वो अपना अलग गीत गा रहा है, कोई मुस्लिम का ऊपर वोट खींचने के लिए मुस्लिमों का तारीफ में लगा हुआ है। यार इससे विकास नहीं होगा ना। विकास तो जब देखिए, विकास का मतलब क्या होता है कि सामूहिक विकास, सार्वजनिक विकास, हमारे सब कास्टिज्म नहीं, माने जो जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए, वहाँ उसको मिलना चाहिए बस। ऐसा नहीं है कि मतलब एक आप विकास कर दिए तो सबका विकास नहीं। मेरे बाबा एक बार एक कहानी सुनाते थे हम लोगों को कि वो राजा था, उससे वो अपने ठाकुर से पूछा था कि ठाकुर जी प्रजा के हालात क्या है, तो कहता था कि मालिकार आजकल तो सब लोग मकई का भात और दूध खा के बड़ा मस्त है। तो कुछ दिन के बाद ठाकुर से पूछा कि ठाकुर जी आज प्रजा का बताइए हालचाल का है, तो कह रहा है कि मालिकार दूध पीने तो प्रजा त्राह त्राह कर रही है। वो तो कह के चला गया। राजा पता किया कि भाई बात क्या है, पहले बड़ा खुश था, दुखी हो कह रहा है कि दिक्कत ये है कि पहले इसकी गाय दूध देती थी, अच्छा, तो ये अपने आप को ही प्रजा मान के चल रहा है। ओके, अच्छा, हमारी गाय दूध दे रही है तो मतलब सब लोग दूध पी रहे हैं, हमारी गाय दूध देना बंद करे तो दूध किसी को नहीं मिल रहा है। यही हमारे यहाँ के राजनेताओं का भी हालत है। इनको लग रहा है कि हमारा काम ठीक है, हमारा सब कुछ एकदम तंत्र व्यवस्था बढ़िया चल रहा है, तो सब कुछ चकाचक है। आज भी सरकारें कह रही है कि इतना लोगों को राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है। 1947 में आजाद हुआ था, इतने सालों के बाद भी हम लोग 5 किलो 10 किलो अनाज के लिए हम लोग लाइन में लग के खड़े हैं। और उसमें तो हमें लगता है कि जो अच्छे लोग हैं उसमें 50% अच्छे लोग हैं जिनके पास में हर चीज है। देखते हैं जो मार्शल से जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बुलेट से जा रहे हैं। बताइए, हम लोग कुछ दिन पहले यही मीठापुर में ही हम लोग देखे थे कि बुलेट से 5-6 बुलेट खड़ी थी, पीछे एगो स्कॉर्पियो खड़ा है। क्या लोग भैया लाइन में लगे हैं राशन लेने के लिए। बताइए जी, ये क्या है के लिए इतना रुपए का सब सिस्टम है, का जोर था आपको लाइन में लगने के राशन में इस्लाम कटवा दीजिए। मेरे हिसाब से तो एक मैं गवर्नमेंट को अपने तरफ से एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ, यदि ऐसा हो तो
कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करके दारू खरीद रहे हैं, हाँ उनको ये सब से बाहर निकाल दिया बाहर निकल जाए। जाओ, और क्या, सही बात। उनको ये सब नहीं मिलेगा। जब आप दारू खरीद सकते हैं तो राशन भी खरीद खरीद सकते सकते हैं। हैं, सही यदि बात आपका है। राशन में नाम है और उनका यदि आधार कार्ड पैन कार्ड से हर जगह नाम जुड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट यहाँ से नाम भी हटा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे उन लोगों को दिया जाना जो वाकई जिसको जरूरत है। हाँ सही बात है, जिसको और जरूरत है उसको मिलना राशन चाहिए देकर के आप चीज़ें। किसी का विकास नहीं कर सकते हैं। राशन देकर के आप उनको जिंदा रख सकते हैं, नोट मिलता रहे। तो ये गलत नेता है। क्यों नहीं पढ़ा? स्कूल पे ध्यान, शिक्षा पे उनका ध्यान क्यों नहीं है? उनको पता है कि यदि ये लोग पढ़ जाएंगे तो वोट कौन देगा? तो वोट कौन देगा? सही बात है। अनपढ़ ये जो लाखों लाख लोग जाकर पढ़े लिखे रहेंगे, लाखों लाख लोग जाकर के नेताओं की रैली में जो लोग धुपाओं में खड़ा रहता है 4-4 घंटे, कौन से लोग हैं? गरीब लोग हैं। सही बात। हम लोग छोटे थे ना, तो एक बार मुझे याद है कि लालू जी आए थे हमारे यहाँ, तो हम लोग चले गए थे देखने के लिए। तो पुलिस वाला सब मार मार के भगा रहा था हम लोग को। तो हम लोग को एक ही बोला, कह रहे हमको भैया कहाँ मार रहे हैं, हम उनको देखने थोड़ी आ रहे हैं, हम लोग तो हेलीकॉप्टरवा देखने आए हैं। अच्छा हाँ, हम 7-8 साल के थे, मुझे याद है। दियारवा में हेलीकॉप्टर उतरी थी खेतवा में। तो हम लोग को क्या मतलब था उस समय। और अब ये लग रहा है कि लोग आज भी, देखिए इतना साल बीतने के बाद यदि आप अपने विकास के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आपका माइंडली सेटअप रूढ़िवादी परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि रूढ़िवादी से बिल्कुल आप बाहर निकल जाइए और अपनी परंपरा को छोड़ दीजिए। परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही आपको विकास करना है। पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ जोरों पर आ रही है, लेकिन हमें उस लेवल में नहीं गिरना है। बहुत जगहों पर रामायण में पढ़ाया जा रहा है, तो वो लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम उनका कल्चर अपना रहे हैं, तो हम विकास कर रहे हैं कि उनका विकास हो रहा है। सही बात है यार, ये बहुत दिक्कत है ना। अच्छा, तो ये मजदूर वाला लफड़ा है जो कैसे खत्म होगा? इसके सारा रीजन इसी पे है, जो इस पे एजुकेशन पे जब तक बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक मजदूर खत्म नहीं होने वाला। मजदूर का गढ़ जो है बिहार रहता ही जाएगा। और पॉलिटिक्स में थोड़ा नहीं, वो कहावत है ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो हमें लगता है कि एक गुजराती 100 बिहारी को मजदूर बनाता है, बना दे रहा है ना। एक खोलता है और 100-200 जाकर वहाँ पे मजदूर करता है। और अब हम चौर से बोलते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। गलत है आपका। भारत सोचिए समझिए, भारत नहीं, एशिया के जो टॉप लेवल पर देखा जाए तो अडानी और अंबानी का नाम आता है। दोनों गुजरात से। और नौकरी करने वालों में बेशुमार लोग जो निचली तबके में नौकरी कर रहे हैं, निचला मतलब मजदूर और बाकी थोड़ा बहुत ऊपर परसेंटेज यूपी बिहार के लोग, बिहार के। सही। बाहर आपको कहाँ मिलता है? कहीं आप सुने हैं गुजरात का आदमी आकर के बिहार में कर रहा है? कभी देखा नहीं, तरसे नहीं कोई आया। आपको कहीं मिलेगा भी नौकरी करना हो तो सरकारी नौकरी करेगा, या तो कोई पद पे है तो बड़े पद पे मिलेगा। ये नहीं है कि मजदूर है, माटी ढो रहा है, ईंट ढो रहा है, उसमें ऐसा सब नहीं मिलेगा आपको। ध्यान देने वाला ये सब बात है। जब तक शिक्षा के लेवल में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, मजदूर बनता ही रहेगा, मजदूरी सप्लायर होगा। और जब तक वहाँ पे रोजी रोजगार का साधन नेता नहीं लाएंगे बाहर से, सही बात है, अपने आप में सुधार, वहाँ के नेता और जनता सुधार अपने आप को नहीं करेगी। बाहरी कंपनियां नहीं आएंगी तो विकास नहीं होगा। और खाली सरकारी नौकरी देखा जाए तो सरकारी नौकरी में लिमिटेड सीटें होती है, 2% मैक्सिमम सरकारी नौकरी है। तो और बाकी 98% वो तो इन्हीं सब से जुड़ेगा ना। और कहते हैं कि यदि कोई कंपनी आई बाहर से तो 2000 लोग रोजगार दे तो क्या हो गया? नहीं, गलत बात है। ये 2000 लोगों को कंपनी रोजगार दिया तो उसके जरिए 10,000 लोग बाहर से काम कर रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें खोल दिया, होटल खोल दिया, रेस्टोरेंट खोल दिया, तो सब 2000 बोला, लेकिन उसमें 5000 लोग काम कर रहे हैं, 5000 लोग काम कर रहे हैं। और एक आदमी पर माना जाता है कि 5 लोग रोटी खा रहे हैं, 25,000 लोग रोजी रोजगार का भोजन का साधन बन गया। एक कंपनी पे आने, एक कंपनी, अच्छा 10 कंपनी बढ़ जाएगी तो फिर बिहार के लोग अपने राज्य में रह जाएंगे। वो जो है 2000-3000 किलोमीटर जाकर हरियाणा पंजाब कहीं नहीं जाना पड़े, लात मुक्का खाते हैं। यदि छोटे छोटे तंत्र भी बिहार में चालू हो जाते हैं तो उससे कम से कम लोगों को यहाँ से अपने यहाँ सिस्टम मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप खुद हो, आप अपने आप का सोचिए, आप दिल्ली में मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, सपोज कि आपको 40,000 रुपया महीना मिल रहा है। यदि आपको अपने गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर यदि आपको 20,000 की नौकरी मिले, आप तुरंत छोड़कर वहाँ जाओ, और क्या, क्योंकि आपको अपना वहाँ घर मिल जाएगा, आपको वहाँ खेती करोगे, आप वहाँ पे गाय रखोगे, तंत्र और फैला दोगे, उससे 1-2 लोगों को और भी फायदा होगा। आप नौकरी का सिस्टम ये सब जोड़ दोगे तो इस तरीके से सिस्टम जुड़ जाता है, जुड़ जाएगा। तभी जो है बिहार का मजदूर का जो वहाँ पे मजदूर सप्लायर का जो टैग मिला हुआ है, आप धीरे धीरे पाएंगे। हमें तो लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा चाल चला जा रहा है जिससे कि हमारे बिहार को डेवलप करने की कोई सोच ही नहीं रहा, मतलब ही नहीं। लोग थप्पड़ पड़े होंगे। कभी जो एक बैठक किया होगा हमारे जो भी बड़े नेता है मंत्री ने बिहार के लिए, कभी देखा? अभी जब प्रचार करना होता है तो हर जिला में और ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 5 साल से कभी नहीं दिखा था बिहार के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। कुछ नहीं। अभी कुछ टाइम पहले अपने सांसद है दिल्ली में मनोज तिवारी जी, ये भी भोजपुरी बोलते हैं। इन्होंने राजनेता बनने से पहले
एक बार बयान दिए थे कि मैं जिस दिन संसद में पहुंचा मैं आवाज उठाऊंगा कि भोजपुरी को मातृभाषा, भोजपुरी को राज्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। जो संविधान में जो 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं उसमें इसको ऐड किया जाएगा। 10 साल हो गया उनको संसद में बैठे, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक भाषा में ऐड नहीं हुआ। नहीं बोले, कहाँ बोले, कभी नहीं बोले, तो फिर अब वो नहीं बोले। यही है अपना सिस्टम में चल तो रहा है। वो देख रहे हैं कब तो हम हमारा विकास हो गया ना, यही सही तो बोले। जो ही जीतता है वो खुद अपना विकास देखता है, इसीलिए आप लोग आवाज को उठाइए और इस पे ध्यान दीजिए जो बिहार जो है मजदूर का गठ न बने, मजदूर सप्लायर का टैग हमारे सर से खत्म हो जाए। इससे बदनामी सर चढ़ के बोलती है, तो ध्यान रखिएगा। और एक बार की बात और मुझे याद आया कि बता दो, थोड़ा सा याद आ गया तो बोल ही देता हूँ। महिपालपुर में अपने यहाँ के एक डीजीपी साहब थे बिहार से ही, IPS ऑफिसर थे, दिल्ली में डीजीपी, तो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो महिपालपुर थाना में अचानक उनका औचक निरीक्षण हो गया। तो जैसे ही गाड़ी से उतरे तो जो मेन गेट था थाना का, बगल में सब कूड़ा कबाड़ा ऐसे पड़ा हुआ था। तो उधर से अंदर से कुछ सिपाही आया, कह रहा उधर से 2 बिहारी पकड़ के लाना, सफाई करवाना है। ये सुन लिए, बुलाए, बोले कह रहे एक ही पकड़ के लाना, एक मैं हूँ। तो इतने बड़े पद पे थे, उन्होंने बोला इस बात को, बुरा लगा ना उनको, बुरा लगा ना। बिहारी सब और बिहारी पकड़ के लाना, क्यों लेबर बोला जा सकता था ना, लेबर लो जो काम ऐसा करता हो तो बिहारी पकड़ के लाना। बिहारी का मतलब होता है कि लेबर। तो ये क्या मेंटेलिटी है लोगों की, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात। लोग नहीं सोच रहे हैं तो गलत है। आपको आज बोल रहा है बिहारी, कल आपके बच्चे के बोलेंगे, आपके पोते दादा जितना खानदान है सबको बोलेगा। इसीलिए याद रखिए, बिहार को बदलिए, बिहार को बदलने के लिए कोशिश कीजिए, और जिन नेता को आप वोट दे रहे हैं उनसे अपना हक जरूर मांगिएगा, तभी जो है विकास होगा, बिहार में इंडस्ट्री लगेगी और हमारे बिहार का जो मजदूर का गढ़ है वह रुक जाएगा। तो फिर से मारुति जी, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।